नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। पिछले कुछ दिनों में मौसम बहुत तेजी से बदला है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी तेज धूप निकल आती है। उमस गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। कभी एसी ऑन करते हैं हम, कभी एसी ऑफ करना पड़ता है, जिससे सर्दी गर्मी होती रहती है। ये बदलता हुआ टेम्परेचर अटैक करता है हमारे नाक, गले और कान पर। नाक और गला और कान एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। किसी एक में अगर प्रॉब्लम हुई तो बाकियों पर इफेक्ट होना लाजमी है। इस मौसम में लोग सबसे ज्यादा ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट के रोगों का शिकार होते हैं। कई बार तो खराब गला और जुकाम होने की वजह से तेज बुखार भी आ जाता है और ये सभी तो कोरोना के भी लक्षण है हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कोरोना काल में अगर आप नाक, कान, गले से जुड़े रोगों से परेशान हैं तो फिर कोरोना का डर भी आपको और सताने लगता है। लेकिन आज आपके इस डर और बीमारी दोनों का परमानेंट इलाज बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो हमेशा प्रकृति की ठंडक का आनंद लेते नजर आते हैं। और आज स्वामी जी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चौके छक्के उड़ा रहे हैं। स्वामी जी, धोनी मैदान में अब नहीं नजर आएंगे नीली जर्सी में। उनकी कमी कुछ पूरी हो सकती है क्या? अभी मैं वैसे तो कबड्डी कुश्ती वाला आदमी हूं, लेकिन आप लोगों की खुशी के लिए आज क्रिकेट भी खेल रहा हूं कि मैंने कहा आईपीएल में कोई यदि स्वामी जी, इस बार तो खबर यह भी है कि आप आईपीएल में भी धूम मचाने वाले हैं। हाँ, हम जहां जरूरत होगी वही देश के लिए धूम मचाएंगे। बहुत उम्दा, वाह, और धमाकेदार शॉट। ये तो हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे हैं आप, धोनी वाली। अभी जैसा मिलेगा वैसे ही मार देंगे। क्या बात है। अरे रे, चूक गया भाई। देखो, चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी। अच्छा स्वामी जी, कम से कम ये तो फ्रेंडली मैच है। लग रहे। चलो भाई, लास्ट है स्वामी जी, ये तो फ्रेंडली मैच है, इसमें तो चूक अगर हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेहत के साथ चूक हो गई। ये साला की छत तक पहुंच गया। हाँ, तो ये, लेकिन मीनाक्षी, गलतियां जो है वो सबक सीखने की तरफ मैदान में पानी भरा हुआ, देखो, छपक 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 छपक। ओहो हो, ये तो पूरा मामला ही हमें बचपन की याद दिला रहा मीनाक्षी। जब कभी पानी कहीं भर जाता था ऐसे, हम कैसे उसमें उछला करते थे और एक दूसरे को पानी से भिगोया करते थे। मैं ये कहती स्वामी जी कि फ्रेंडली मैच में अगर चूक हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिंदगी जीने में हमारी चूक हो जाए और अगर स्वास्थ्य का हम ख्याल ना रखें, खास तौर पर हुसैन इस बदलते हुए मौसम में, तो उससे बड़ी चूक और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी हैं तो वो चूक नहीं होने देंगे और वो लगातार पिछले कई महीनों से इस कोशिश में लगे हैं। और ये कोशिश लोगों के घरों तक, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के घरों तक ये कोशिश पहुंच रही है और योग के जरिए अब लोग चूक करने से कम बच रहे हैं। स्वामी जी मैदान से अब अपने मंच पर आ चुके हैं, जहां से वो योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, आप तो हमेशा प्रकृति के करीब, प्रकृति के गोद में रहते हैं, तो योगाभ्यास की जी, और पेड़ पौधों की ठंडक से गर्मी को दूर भगाते हैं। लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी मजबूरी है स्वामी जी, उनको एसी का और कूलर का सहारा लेना पड़ता है, जिसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। क्या करें, एसी का इस्तेमाल बंद कर दें क्या, और या योगाभ्यास से अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लें कि चाहे एसी में रहें, चाहे एसी में ना रहें, चाहे कूलर में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप योगाभ्यास करो, गांव की भाषा में बोलता हूं, फिर एसी भी अपनी ऐसी तैसी कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य नमस्कार करते हैं, बिल्कुल रोज सूर्य नमस्कार कर लिया करें ऐसे। अब तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई हैं, और हुसैन भाई जी, अभी तो हमारे लाखों करोड़ों मुसलमान भाई भी कर रहे हैं। लोग 100 बार सूर्य नमस्कार करने वाले अभी पूरे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में तैयार हो गए। कुछ दिनों में ये संख्या करोड़ों की होने वाली है। बिल्कुल रोज सूर्य नमस्कार कर लें तो फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। हाथ, पैर, पेट, पीठ और फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं। जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, ऐसे आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर।
स्वामी जी, अब तो मैंने भी अपनी रोज की कम से कम इतनी आदत तो बना ही ली है कि कपाल भाती कर लेता हूं, अनुलोम विलोम कर लेता हूं आपके साथ बैठे बैठे 40 मिनट तक। अब इसे और बढ़ाना हो गया। घर पे सूर्य नमस्कार करके आया करो। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह सुबह जो योग कर लेगा उसको जीवन में कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं रहेगी, हताशा नहीं रहेगी। ये सेल्फ हेल्प, सेल्फ एंटरटेनमेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन का मार्ग है। ऐसे 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार भाई बहन करने लग गए, और किसी भी उम्र के भाई बहन इसको कर सकते हैं। ऐसे रोज ये सूर्य नमस्कार मैं देखता हूं कि 25-50 और 100 बार करने वाले लोग तैयार हो गए। कुछ फिर दंड बैठक भी लगाने लग गए। पहले लोग ये अभ्यास नहीं करते थे। सुबह सुबह एक बार जो पसीना बहा लेता है, फिर उसको बरसात में जो पसीना आने के बाद कूलर, एसी या पंखे के नीचे बैठते ही एकदम छींके आने लगती है। सुबह सुबह एक बार पसीने बहाने की आदत बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वामी जी बैठा तो ऐसे सुबह बेड से उतरते ही 25-50 बार जब ऐसे करने का अभ्यास हो जाता है, आने लगती है। हाँ, ऐसा भी बहुतों का बुरा हाल हो रखा है। लेकिन जो सुबह उठ करके, एकदम पक्की बात बता रहा हूं, मैं पिछले लगभग 42-45 साल से योग कर रहा हूं, और मुझे न स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, न कफ है, न अस्थमा है, न बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न गैस है, न कब्ज है, न एसिडिटी है, न स्ट्रेस है, न मोटापा है, न दुबलापन है, न ज्यादा नींद आती है, न कम आती है, न ज्यादा भूख लगती है, न कम भूख लगती है। ये सब विकृतियां हैं स्वामी जी। ये योगाभ्यास से आप अपने आप में कमाल है। बैलेंस, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, फूड का। स्वामी जी, आप अपने आप में कमाल हैं, और आपका शरीर भी एक कमाल है, और मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च जरूर कर रही होगी चुपके चुपके कि आखिर स्वामी रामदेव के पास ऐसा क्या है जो और लोगों के पास नहीं है। मन की बात आपने कह दी बिल्कुल हुसैन। और हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, मैंने कम से कम कई लाख घंटे बोला है, और एक बार भी बोलते हुए मेरा गला नहीं बैठा है, खांसी नहीं हुई है, और बीच में पानी नहीं पीता हूँ। 4-4 घंटे तक बोलता हूँ, बाद में पीता हूँ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये हुनर हम लोग के बहुत काम का है स्वामी जी। पाद हस्तासन, आगे झुक गए तो पाद हस्तासन। तो एक बार भी आप बीमार ना पड़े जी। स्वामी रामदेव एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, एक बार भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाता हूं। नहीं तो कोई ना कोई पेन किलर, कभी ना कोई सिरदर्द की दवा। और ये मैं नहीं, मैंने अपनी दादी को देखा है, परदादी को, उसका नाम था फत्तो। तो दादी बोला करते थे हम, फत्तो दादी जो है वो 100 साल से ज्यादा की होकर के जी, एक बार भी उसको 100 साल में बुखार नहीं चढ़ा, एक बार भी। ऐसे होते थे हमारे यहां लोग, संयम पूर्वक जीते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे तो अपने आप ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। पोल्यूशन था नहीं, नो बीपी, नो शुगर, कोई बीमारी का प्रश्न ही नहीं, बुखार भी नहीं चढ़ता था कभी। आजकल तो लोगों को एकदम से सर्दी जुकाम बुखार तो ऐसे हो जाता है। अब जिनका बैलेंस अच्छा है वो ये गरुड़ासन भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे तो हो नहीं पाता ना। अब इतना बैलेंस होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सीधे चलते हैं तो उल्टे चलने का भी अभ्यास होना चाहिए, और ऐसा बैलेंस होना चाहिए मीनाक्षी, आप ये आजमाना चाहेंगे? नहीं, मेरे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसे एक जगह अपने आप को ठहरा ले 1 सेकंड में, और फिर चलना चाहे तो चल भी सके। ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अभी तो सीधा चलना सिखा रहा हूं लोगों को, थोड़े दिनों में
उल्टा चलना भी सिखाऊंगा। नहीं, दूसरे तरीके से तो लोग ज्यादातर उल्टे ही चलते हैं स्वामी जी। तो देखो, अभी मेरे को सुबह सुबह देखो, मैं 2 बार पसीना निकालता हूं। सुबह सुबह एक बार आस्था टीवी पर कराता हूं, फिर इंडिया टीवी के माध्यम से देश के पॉलिसी मेकर्स, देश के एंकर्स, माने जुडिशरी से, विधायिका से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, खबर पालिका से जुड़े हुए कोई भी किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ सुबह सुबह टीवी पर इंडिया टीवी देखता है, क्योंकि उसको न्यूज के साथ साथ में व्यू, जीवन के जीने का तरीका, मंडूकासन वो मिल रहा है। और इसलिए पिछले 4 महीने से सुबह के प्राइम टाइम पर सबसे ज्यादा टीआरपी वाला शो कोई फेक न्यूज के कारण से नहीं, फेंकने के कारण से नहीं, चीखने चिल्लाने के कारण से नहीं, कंटेंट के कारण से। जो हम सिखा रहे हैं लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह लोग इंडिया टीवी लगाते हैं। मंडूकासन 2 तरह से किया जाता है, मुट्ठी बांध के भी, ऐसे भी 2 आसन बैठ के कर ले, 2 आसन उल्टे लेट के, 2 आसन सीधे लेट के, अरे ऐसे 2-4 आसन खड़े होके, ऐसे 10-12 आसन कर ले रोज। और सारे समाचार भी दे देते हैं हम। इंडिया टीवी जब सुबह 8 बजे शुरू होता है, शाम को 5 बजे शुरू होता है, पहले समाचार देते हैं, फिर सबकी खैर खबर लेते हैं। आपस में बात करते हैं तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, सब तबीयत पानी अच्छा है? तो हम सबकी खैर लेते हैं सुबह सुबह, और सब की खैर खबर लेते हुए सबको कहते हैं, बस सुबह सुबह 1 घंटा योग के लिए लगा लो, फिर 18 घंटा आप ठीक से काम कर पाएंगे। जो सुबह सुबह योग कर लेते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वो ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं, उनके जीवन में सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता होती है, वो बड़े बड़े कौशल, बड़े बड़े साम्राज्य, तो ऐसे मंडूकासन, शशकासन, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं जो सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास कर लेते हैं। देखो, जो योग नहीं करेगा उसकी क्या हालत होती है। ये योग मुद्रासन और शशकासन, मंडूकासन, जो जिनका शरीर अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो पद्मासन बैठ के योग मुद्रासन कर ले। वज्रासन में बैठ के करते हैं तो मंडूकासन, पद्मासन में बैठ कर के आगे झुकते हैं तो ये योग मुद्रासन हो जाता है। जो योग नहीं करते उनकी जिंदगी भर की सेविंग, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी से में चला जाएगा। जो सुबह से शाम तक 18-18 घंटा मेहनत करके कमाते हैं, वो बीमारियों में पूरी सेविंग बर्बाद हो जाती है। उसी तरह है कि जो योग नहीं करते फिर कोई कार्यक्रम शुरू करें, तबियत पानी पूछे और फिर तबियत पानी ठीक करने का इलाज भी बता दें। तो ये आगे झुकने वाला और पीछे झुकने वाला, पीछे 2-3 तरह से झुका जाता है। अब ऐसे उष्टासन कर लिया तो आगे झुकने से पेट, पीछे झुकने से पीठ अच्छी होगी, ऐसे कर लिया। जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे ही बैठ जाएं, ऐसे बैठ करके अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, एड़ियों पर ऐसे रखे और ऐसे उठ गए, श्वास भर के ऐसे। जो सुबह सुबह योग कर लेंगे ना, उनको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। ये तो एक बात है, उनकी सेविंग्स जो है वो बर्बाद नहीं होंगी। नहीं तो अभी कोई आ जाता है, अरे भाई ये पॉलिसी करवा लो, वो पॉलिसी करा लो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले तो एक सरकारी कंपनी। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को आप दुश्मन बना रहे हैं। भाई जिंदगी फास्ट फूड, जंक फूड, और अब तो आपने देखो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है, बल्कि मैंने करोड़ों लोगों का मुफ्त में लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। ठीक बात है। आप योग करो, आपको कोई रोग, कोई कुछ होगा ही नहीं। और आपकी सेविंग, मैं कह रहा था, आधी से ज्यादा सेविंग लोगों की बीमारियों में, फिर बुराइयों में, बीड़ी, सिगरेट, शराब में चली जाती है। लोग जो योग नहीं करते उनका आधे से ज्यादा समय ऐसे ही हॉस्पिटलों के चक्कर काटने में, डॉक्टरों के दवा के फेरे में बीत जाता है। जो योग नहीं करते उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। योग नहीं करते उनमें ऊर्जा तो कम हो जाती है, काम करने की, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, ठीक से सो नहीं पाते, वो ठीक से उनके संबंधों में नहीं बढ़ पाते, माने घर, बिजनेस, व्यापार, संबंध सब खराब हो जाते जो योग नहीं करते। तो योग करें, भुजंगासन, शलभासन, ऐसे आराम आराम से, बिल्कुल साधारण से आसन है, एक एक पैर से। जो स्वस्थ है तो दोनों पैरों से ऐसे कर, तो ये भुजंगासन, शलभासन। और
सीधे लेट करके। देखो ये कि जो आज आसन मैं बता रहा हूं ये तो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए कंपल्सरी नेसेसरी। घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, श्वास अंदर, फिर एक स्थिति में ठहरते हैं तो श्वास की गति सामान्य। योग करेंगे, सर्दी जुकाम बुखार, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां, ये ब्लड प्रेशर शुगर, लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाने लगा इनको। मैं बोलता हूं इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। आपके सामने दो विकल्प है, यू हैव टू चॉइस, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा, रोग विल बी। स्वामी जी बहुत डरा रहे हैं, दोनों का ही चक्कर है ये। स्वामी जी आज बहुत डरा रहे हैं आप। ना डरा नहीं रहा हूं, नहीं, लेकिन जो योग नहीं करेंगे वो तड़प तड़प के मरेंगे, कोरोना से मरेंगे, बीपी से, शुगर से, कहा भी तो जाता है ना स्वामी जी, मोटापा से, कैंसर से मरेंगे। जो योग करेंगे वही तरेंगे बचेंगे, नहीं तो देखो बीच भंवर सागर में डूब मरेंगे। और मर रहे हैं तड़प तड़प के लोग, बिलख बिलख के लोग। अरे सामान्य लोग नहीं, बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति तड़प तड़प के मर रहे हैं, एमएलए एमपी मर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मर रहे हैं। क्यों? कोरोना से नहीं मर रहे, बीमारियों से, दूसरी बीमारी है इसलिए मर रहे हैं। कोरोना कोई किसी का नहीं बिगाड़ता, लेकिन जो योग नहीं करेगा उसका कोरोना भी नहीं बिगाड़ेगा और सब बीमारियां बिगाड़ेंगे। एक बड़ी बात कह रहा हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण। स्वामी जी भय बिन होए न प्रीत, मजदूरों के, किसानों की, सबके सशक्तिकरण की बात हुई। योग से अपना सशक्तिकरण नहीं करेगा वो मरेगा, बचेगा नहीं। इसलिए दो ही विकल्प हमारे सामने, या तो योग कर लो, नहीं तो बहुत सामने खड़ी बाट देख ली है, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन। तो मर रहे हैं लोग ब्लड प्रेशर से, मर रहे हैं लोग अस्थमा से, मर रहे हैं शुगर से, मर रहे हैं क्रोनिक डिजीज से, और नाम हो रहा है कोरोना का। इसलिए एक बात मैं कहता हूं, अब ये देखो उत्तान पादासन, नौकासन, और फिर किसी को मोटापा भी है ना तो ये 50-50, 100 बार ये कर लो, ऐसे सिक्स पैक भी बन जाएंगे और मोटापा भी कम हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लो। देखो एक बात बता रहा हूं, हमने भी कोरोना की दवाई बना दी है। लोग अणु तेल डाल लेते हैं, सरसों तेल सुबह सुबह डाल लेते हैं, स्वासारी खा लेते हैं और कोरोनिल खा लेते हैं। 5 से 7 दिन में ही कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं। ये 99%, ये 100% एकदम सत्य बात है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं आपको जी। अब कह रहे वैक्सीन बनेगी, वैक्सीन से भी 3 महीने 6 महीने कितनी दी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होंगे। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, देखो शवासन करके थोड़ा शवासन कर ले और सोते सोते मेरी बात सुन ले, नहीं तो जो है सोते रह जाएंगे। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। योग नहीं करेगा तो ऐसी नींद आएगी, सोया उठेगा नहीं। देखो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो सबके लिए कंपल्सरी नेसेसरी है। आंख के रोग अनुलोम विलोम से, कान के रोग अनुलोम विलोम से, गले के रोग उज्जाई से, फेफड़े के रोग भस्त्रिका कपालभाति से, फेफड़े और पेट के रोग प्राणायाम से, भस्त्रिका से पूरा श्वसन तंत्र, कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरे ईएनटी प्रॉब्लम्स एक साथ, आंख, कान, नाक, गले के रोग, साथ में उज्जाई भी करवा देते हैं। तो ये ईएनटी प्रॉब्लम रह ही नहीं सकते। मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, देखो समाधान योग है। अब कोरोना इस धरती से जाने वाला नहीं है, जब तक धरती रहेगी ये कोरोना रहेगा। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। हेपेटाइटिस ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एचआईवी कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज है सर्दी जुकाम वायरल फीवर, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जब तक धरती रहेगी तब तक रहेंगे। लेकिन जो योग करेंगे उनको कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका फेफड़ा अच्छा रहेगा, श्वसन तंत्र अच्छा रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अच्छा है, आपका
डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपका हार्ट अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी शुगर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल है। कोरोना कुछ नहीं करे, पता ही नहीं लगेगा कोरोना आया और कब आया और कब चला गया। ये कोरोना का रोना धोना नहीं, ये बीमारियों की प्रॉब्लम है, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहता हूं आप योग कीजिए प्रतिदिन। कितना इजी है, ज्यादा नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ये हल्की एक्सरसाइज, ये बताता हूं मैं, ये कर लो ऐसे ऐसे, ये सूक्ष्म है। बहुत से लोग कहते स्वामी जी हमने से आप सैकड़ों प्रकार का योग सिखाते हो, उसमें से हमने ये सूक्ष्म व्यायाम और खाली जो है ये प्राणायाम बस इतना ही कर लेते, बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा हमसे होता नहीं है। थोड़े हाथ पैर हिला लेते हैं और इसी से ही हमारा तो काम चल जाता है स्वामी जी। ये सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम, प्राणायाम से अब अकेले मैं प्राणायाम की इतनी महिमा क्यों बताता हूं, देखो प्राणायाम से बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एनर्जी लेवल सब एकदम बैलेंस हो जाते हैं। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव सब कुछ संतुलित हो जाते हैं। प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। रोज 5 मिनट भस्त्रिका कर ले। अब देखो 3 तरह से मैं भस्त्रिका कराता हूं हुसैन भाई जी। एक, लंबे सांस लेना छोड़ना, आप बोल रहे थे मीनाक्षी जी जो है वो अयोध्या जाके धूप में बैठ करके थोड़ी बिल्कुल जो है टैन होकर के आई है, पपड़ियां निकल गई अभी भी दोबारा चमड़ी से की। एलोवेरा लगा के पतंजलि का और एलोवेरा लगा के भस्त्रिका कपाल भाती करके और भांति भांति के अच्छे अच्छे व्यंजन भी बहुत खाती है, पकाती भी है, खिलाती भी है। तो दोबारा से इन्होंने अपने आप को रिपेयर कर लिया। लेकिन धूप बड़ी जबरदस्त थी, तो धूप होगी जिंदगी में। आंधी बरसात होगी, आज सुबह से बरसात हो रही थी हरिद्वार में। आंधी बरसात आएंगी, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सर्दी गर्मी धूप छाव, पसीना भी आएगा। जैसे मेरे को पसीना आ रहा था, अभी भी आ रहा है, हाँ? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। पसीने के बाद देखो यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आप देख रहे हैं ना, ये देखो हल्दी के पत्ते हिल रहे हैं पीछे, ये देखो पीपल इसके केले के पत्ते हिल रहे हैं, या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन स्वामी रामदेव का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जो योग करेगा उसका सर्दी गर्मी मौसम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं तो बिल्कुल सही बात है। मौसम भी थपेड़े मारता है, सर्दी भी सताती है, लोग सर्दी में मरते हैं। जो है हम गांव के लोग हैं, गांव में बोलते थे भाई अब पाडों की और बुढ़ों की खैर नहीं, क्योंकि सर्दी आ गई है, अब पाडे और बुढ़े मरेंगे, बोले इनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अच्छा जो स्वामी जी भस्त्रिका करेंगे, जो कपाल भाती करेंगे, न बच्चे मरेंगे न बुजुर्ग मरेंगे। बिल्कुल सही बात। न मरिष्यति मां भिवे सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वा पुरुषा पश्य। जो योग करेगा न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। मैं सबको उत्साह देता हूं, सुबह सुबह बिल्कुल इंस्पायर करता हूं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है। अमेरिका में तो जो राष्ट्रपति रिटायर होता है वही मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने कहा बिना राष्ट्रपति होते हुए मोटिवेशनल स्पीकर बनने, अंत में यही बनना है तो पहले ही बन जाते। तो योग कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, योग करो और योग करो, कर्म योग करो, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करो, जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय पाओ। ये मंत्र है कपालभाति। आप भी करो हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी आप जी। भी अब बहुत बड़े एंकर बन गए हो और बड़े बन जाओगे। स्वामी जी कुछ सवाल भी ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। हाँ ले लो ले लो, स्वामी जी माला झा है, इजाजत है, लो। हाँ, वो अपनी बेटी के लिए जानना चाहती है। उनकी बेटी की उम्र 25 साल है और वो कह रही है कि उनकी बेटी के कान में शायद छेद है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, और उसको सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है हमेशा। तो उसके लिए क्या उपाय है? सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और अश्वशिला 1-1, ये सुबह शाम खिला दे। ये कान का पॉइंट है, ही दबा दे। देखो ये एक्यूप्रेशर भी आज मुझे बताना है तो अभी से शुरू कर देता हूं। ये लास्ट में कान का पॉइंट है, यहाँ ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे ये आंख का पॉइंट है। ये आंख का, ये कान का, ये गले का, ये पेट का, और यहां भी दबाने से गला अच्छा होता है यहां से। तो आंख के लिए यहां देखो, ये शरीर ऐसे शुरू होता है, ऊपर ये साइनस के पॉइंट है, ये सारे। आज मुझे बहुत कुछ बताना है, तो प्राणायाम कपालभाति और अनुलोम विलोम तो आप दोनों ही कर लेते हैं।
तो मैं बता दे रहा हूं, ये ऊपर सारे साइनस के पॉइंट है। 1-1 मिनट ऐसे दबा ले इनको, ऐसे, और 5 बादाम और 5 काली मिर्च खा लें, उसी से साइनस ठीक हो जाता है। छींके आना, स्नीजिंग, वो तरह की एलर्जी सब खत्म। ये 1 2 3 4 5 साइनस। फिर इसके नीचे आते तो देखो ये आंख के लिए, फिर आंख के साथ साथ थोड़ा सा नीचे आता है, देखो ये कान के लिए, ये बीच में है तो ये फेफड़े के लिए, फिर ये देखो इधर आए तो ये गले के लिए। ऐसे ऊपर की तरफ से पॉइंट चलते जा रहे हैं। बीच में शरीर के बीच में पार्ट है किडनी, तो हथेली के बीच में किडनी के लिए, उसके नीचे ये जो है इनफर्टिलिटी के लिए यहां से, और फिर यहां पर ये बवासीर के लिए, ये ऐसे पॉइंट है। ये पेट के लिए, ये हार्ट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम तो हथेली के बीच में, वो सारे पॉइंट दबाने के बाद सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीजन निकालने हैं ना, तो यहां से और यहां से दबा दें। तो ये तो उनको बता दिया है बेटी को 100% कान का बहना। मैंने बिना ऑपरेशन के, हमारा एक बच्चा मेरे पास ही पढ़ता था 27 साल पहले, ब्रह्मदत्त, उसके कान के पर्दे में छेद था। अभी हमारा सेंटर चलाता है मेरठ के अंदर, उसको मैंने ठीक किया। ऐसे कितने लोग हैं कान के पर्दे का छेद अपने आप भर जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, चिकन पॉक्स के जिनके ऐसे चेहरे पर दाग दाग होते हैं ना, प्राणायाम करते रहते तो अपने आप ही वो फ्लैट हो जाते हैं। मींस चिकन पॉक्स के, चेचक के दाग कपाल भाती करते करते अपने आप भर जाते, हील हो जाते हैं। देखो जैसे बीमारी आप आदमी को उबड़ खाबड़ कर देते ना, स्वामी जी बचपन का दाग भी चला जाएगा क्या? जिनकी ब्रेस्ट वीक है बचपन में हुई चेचक का दाग भी चला जाएगा क्या? एक दाग रह गया मेरे चेहरे पर। हाँ, बचपन में भी बचपन के चेचक के दाग चले जाते हैं, जलेबे के दाग खत्म हो जाते हैं। अरे और तो बात छोड़ो, मेरे यहाँ पर ये देखो जो निशान है ना, ये बहुत बड़ा था पहले। ये देखो ये मैं ऊपर से गिर गया था, करीब 15 या 18 फीट ऊपर से गिरा था। बच्चा था, ऊपर से नीचे देख रहा था, नीचे बोसी थी, 2 मंजिले मकान पर था, पीछे से पैर उठ गए, नीचे पड़ा, 60 टांके लगे थे, तो बड़ी मुश्किल से बचा था। देखो ये दाग अब न के बराबर रह गया, न के बराबर। बचपन का दाग है, जब मैं 3-4 साल की उम्र का था, कितने का था मुझे भी नहीं पता। तो कोई भी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, जबरदस्त। और जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाते हैं कपालभाति, उज्जाई और सर्वांग आसन करके। जो बहरे हैं वो सुनने लग जाते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम करके। और ये सब जो अंधे हैं उनको दृष्टि मिल जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुन रंगहते गिरम। ये सब योग का जादू है। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी चंडीगढ़ से दिव्यांशु बिष्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 1 साल से पहले उनका अचानक लेफ्ट कान जो है वो बंद हो गया, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब वो कान बहुत वक्त लग रहा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा। आप कोई उपाय बताएं जिससे कान उनका खुल जाए। पूरे रीजनरेट हो जाते हैं कान। और कोई अंदर से जो कफ, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है इसमें कफ। अब देखो एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, मेडिकल साइंस में इसके बारे में कोई ब्यौरा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने एंशिएंट मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल दोनों पढ़ी है। कहते हैं नजला इसके बालों में उतर गया, इसके आंखों में उतर गया, इसके कान में उतर गया, इसके गले में उतर गया। नजला जब आंखों में बालों में उतरता है तो बाल सफेद हो जाते हैं जवानी में ही। आंखों में उतरता है तो आंखों पर चश्मा आ जाता है। कानों में उतरता है तो सुनाई कम देना और ये सारी समस्याएं जो कान जो है ब्लॉक हो जाते हैं। गले में आता है तो अंदर रस्सा टपकता रहता है। योग करते हैं उनको तो अमृत टपकता, कहते हैं खींचनी मुद्रा लगाओ ऐसी जीभ उल्टी करके और अमृत टपकता है, अनुलोम विलोम से, ओंकार गायत्री के ध्यान से। इनको विष टपकता रहता है, फिर मुंह में पायरिया हो जाता है, पेट में दुर्गंध आती है, खाना भूख नहीं लगती है। तो क्या करें? एक तो सरसों का तेल या अणु तेल, ये जो अणु तेल है या सरसों का तेल, मैं रोज सुबह सुबह 2-2 बूंद सरसों के तेल डाल लेता हूं। अब जैसे चारों ओर बहुत तरह की वर्षात आदि और ये उमस है, पसीना आता रहता है, तो सुबह सुबह 2 बूंद डाल करके आ जाता हूं। ये षडबिंदु तेल या अणु तेल, ये सुबह सुबह नाक में डाल लिया करें। ऐसे ही तो वो सरसों का तेल डालने जिनके पूरे से नाक बंद है ना, तो पूरे नाक और कान दोनों ही खुल जाएंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगातार। और जो मैंने बोला था, सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला या शिलाजीत रसायन, ये 2-2 गोली खा लें, एकदम कान फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत कर लें, जैसे मीनाक्षी जी कर रहे हैं। आप 1-2 प्रश्न और पूछ लो, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। स्वामी जी एक सवाल बहुत कॉमन सा आ रहा है कि सुबह उठते साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं
बस उठे नहीं कि छींकने की शुरुआत हो जाती है। कैसे बचें? हाँ, तो देखो अब इस कॉमन समस्या का भी एक सिंपल सा इलाज सुन लो। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये पाउडर बना के रखे, एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें। या दूध में हल्दी उबाल करके ले लें, या दूध में कद्दूकस करके, जैसे दूध पक रहा है ना, तो इस दूध के अंदर ये जो दूध है, अब देखो ये जो दूध है इसके अंदर हमने ये कद्दूकस किया हल्दी का। कहाँ लाओ हल्दी, दो मेरे को दो। तो देखो कद्दूकस करके ऐसे हल्दी को ना ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं, ऐसे। तो ये कद्दूकस करके ऐसे, और ये हल्दी जो है इसको दूध में डाल दिया। अब लोग जिनके पास केसर नहीं होता, अरे हमारे पास केसर नहीं है, हम क्या करें, ये केसर का भी बाप है। ये देखो अब केसरिया रंग तो इसका भी आ गया है। और आप देखना ये इतना जबरदस्त हो जाता, मुझे कितने लोगों ने बताया, बोले स्वामी जी आपने जब से बताया तो वर्षों से कफ, कोल्ड, नजला, सुबह उठ करके छींके आती थी। दूध में हल्दी और इसमें सलाजी तोड़ डाल दो, और फिर बाद में यदि च्यवनप्राश खा लो तो फिर बात ही क्या रह गई। जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्रभा ले ले। तो दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, केसर जिसको जो उपलब्ध है। अब जिन जो पैसे वाले हैं जब तक केसर ना डाले उनको मजा ही नहीं आता, तो और स्वादिष्ट हो जाएगा, केसर भी डाल लो। तो खैर ऐसे फिर ऐसे 5 बादाम, 5 काली मिर्च सुबह चबा लो, धीरे 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 चबा चबा के खा लो। कोई वो 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम उसमें काली मिर्च और 50 ग्राम खांड। बादाम नहीं ले करके आया आज, बादाम सूखे बादाम ले, गीले बादाम नहीं, और छिलके सहित 5-7 बादाम, 5-7 काली मिर्च, एकदम नाक खुल जाते हैं, सुबह उठते ही खा ले, ऐसे ही खाली पेट, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज्यादा तकलीफ है तो स्वासारी जबरदस्त है। ये स्वासारी, स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, स्वासारी की गोली भी हमने अब जो चीज आपने घर घर पहुंचा दी है, और अब तो पूरी दुनिया हल्दी की कीमत जानने लगी है। मुझे याद है बचपन में माएँ जो हैं वो कैसे, जब जरा सी चोट लगती थी तो दूध में हल्दी घोलकर फौरन पिला दी जाती थी, चोट पर हल्दी लगा दी जाती थी। और अब आपने हल्दी को पूरी दुनिया में हर घर घर तक पूरे वर्ल्ड में हुसैन भाई इसको गोल्डन मिल्क कहा जाने लगा है जी। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो स्वासारी ले ले, लक्ष्मी विलास संजीवनी ले ले, या स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 1-1 ग्राम शहद से चाट लें, एकदम अच्छा हो जाता। बस गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, थोड़ी दिन तक घी खाना बंद कर दे। 100% छींक आना, स्नीजिंग बोलते हैं, नाक चौक होना, साइनस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या बात है, इसमें जबरदस्त ताकत है। स्वामी जी एक चीज अभी आपने बोली के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, और बाकी कपालभाति। स्वामी जी आपने एक चीज बताई कि बादाम को बगैर भिगोए, बगैर छिलका उतारे, उसको सूखा ही जो है वो काली मिर्च के साथ खाना है। लेकिन ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि बादाम को भिगो करके छिलका उतार के खाना है। दोनों के अलग अलग क्या फायदे, जरा वो क्लियर कर दीजिए, जरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए रात को बादाम भिगो देते हैं और छिलका उतार के खाते हो, ठंडा हो जाता है। वैसे छिलके में बहुत ज्यादा गुण होते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है त्वक व ऐसा औषधि नाम सार है। जो छिलका होता है, हम तो यहाँ अर्जुन की छाल, चित्रक की छाल, जो है जितने भी पेड़, नीम की छाल, बबूल की छाल, छाल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये जिनको गर्मी की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, उन लोगों को रात को भिगो के सुबह लेना चाहिए, उससे ठंडा रहेगा। ठीक है। लेकिन अब कफ वालों को ठंडा नहीं चाहिए, तो बादाम की प्रकृति गर्म है, भिगोने से ठंडा हो जाता है। और काली मिर्च भी गर्म है, और उसका जो छिलका उसकी भी प्रकृति गर्म है। और विशेष करके उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो कफ के लिए, साइनस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बादाम का छिलका वो साथ में खाना है, और 5 से 7 बादाम, 5 से 7 काली मिर्च खा लिए। खाते ही इंस्टेंट बेनिफिट होगा, इंस्टेंट। आजकल जैसे लोगों के नाक बंद रहते हैं, अलग अलग प्रकार के नोजल ड्रॉप्स डालते हैं केमिकल वाले, वो डालने की किसी को भी जरूरत नहीं है।
और कितने महंगे महंगे 50-50, 100-100, 500 रुपए के नोजल ड्रॉप्स डालते हैं। अरे सरसों का तेल, ये पतंजलि कच्चे घाने का सरसों तेल है, ये देखो, ये शीशी में भर के रख लो, मैंने खुद भर के रखा हुआ है, रोज 2-2 बूंद डाल लेता हूं, कोई समस्या नहीं। और मेरे गुरुजी पिछले 50 साल से डालते हैं, कोई उनको सर्दी जुकाम कभी होता ही नहीं। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातें इनको लोग भूल गए थे, बस हम उनकी याद दिला रहे। अभी तो जलनेति सूत्रनेति भी बताएंगे, ये भी बहुत जबरदस्त क्रियाएं हैं इनका भी। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है वो कुंजर क्रिया भी कर लिया करें। और कोई 2-4 प्रश्न है तो और ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी आप संदेश भी दे दीजिएगा, संदेश भी बहुत जरूरी होता है आपका, ताकि मन में भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। संदेश ये है, एक तो ये इधर तो कुंजर कर रहे हैं भाई, उधर जलनीति और सूत्रनीति। और संदेश ये है, जो योग करेंगे वो किसी बीमारी से तो मरने की बात दूर की बात रही, वे बेमौत भी नहीं मरेंगे। 100 साल के बाद तो सभी को मरना है, उसमें कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, कोरोना की कोई भी दवाई हो, हमने भी बना दी है स्वासारी कोरोनिल, और कोई वैक्सीन भी बन जाएगी, कोई दवाई पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको क्रोनिक डायबिटीज है, क्रोनिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक जिनको कोई जो है लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ये जो सोराइसिस, इन सब के लिए जरूरी है योग प्रतिदिन करें तो ये सारी डिजीज भी कंट्रोल हो जाएंगे और आपका कोरोना जिंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये सुबह उठ करके 7 दिन में या 15 दिन में एक बार 1 जग पानी पी ले और उसके बाद ऐसे उल्टी करके उसको निकाल दे। ऐसे शुरू में ये अंगुली डालनी पड़ती है, अंगुली डालते हैं, थोड़ा और पानी पी लो बेटा, स्वामी जी पूरा पानी पी ले, जग भर करके, ये जग रखा है ना, ऐसे पूरा एक जग भर करके। जग तो नहीं भर के पी पाए, लेकिन हाँ 3 ग्लास में बिना कोशिश किए अपने आप ही पानी बाहर निकलने लग गया, उल्टी होने लग गई केवल 3 ग्लास पानी में। इतना पी लो कि अपने आप उल्टी होने लगे। उधर देखो वो जलनेति शुरू हो गई, लोटा लगाया, मुंह खोल के रखा, गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर दी, दाएं से लगाया, बाएं से चलने लगा। इतनी सरल क्रिया, इनको रहस्य बना के रखा हुआ था। देखो उधर जलनेति चल रही है, इधर कुंजर भी, दोनों कुंजर को बाद में कुंजल कहा जाने लगा। अपने आप इतना पानी पी ले। और स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि जल नीति जो है वो कम से कम नाक से जुड़े जितने भी बीमारियां उसमें बहुत कारगर है। पानी पी पूरा, आज तो पानी कम पी रखा है तूने, घबरा गया है। हाँ पानी दबा स्वामी जी समय बता रही थी मीनाक्षी जी, पानी समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है। अब हमें जरा दर्शकों को बताना होगा कि कल क्या आपकी क्लास में, कल आप क्या सिखाने वाले। तो कल स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर योग की एक और क्लास लगाएंगे और इस क्लास में नसों से जुड़ी बीमारियां यानी वेरिकोज वेन्स को जड़ से खत्म करने का यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपको बताएंगे। जुड़िएगा सुबह 7:57 पर। स्वामी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बस मेरी बात पूरी ये है, ये हल्दी का एक तो देखो दूध तैयार हो गया, हिलाओ थोड़ा इसको, देखो दिखाओ कितना जबरदस्त रेसिपी बन गया। बस इसी के साथ खत्म कर रहा हूं। गोल्डन मिल्क ये तो हो गया, देखो हल्दी वाला दूध जबरदस्त, गोल्डन मिल्क तैयार हो गया। अब ये हल्दी की सब्जी राजस्थान में बहुत खाते हैं लोग, हल्दी को थोड़ा छूक करके और इसके साथ उधर तो थोड़ा सा कैर सांगरी आदि भी डाल देते हैं। हल्दी की सब्जी, ये हल्दी का अचार मसाले के साथ, ये नींबू के साथ, हल्दी का अचार नींबू के साथ है। ये तो ये नींबू के साथ, नींबू के अंदर डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया और ऐसे ही बस थोड़े थोड़े स्लाइस काट करके और इसको रोज खाते रहे। तो हल्दी जो है ये 100 रोगों की एक बीमारी है, जो हल्दी खाएगा वो हेल्दी रहेगा। बस बहुत और लाख दुखों की एक दवा है योग। योग कीजिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, नमस्ते। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए ट्रंप की सुरक्षा में किसने लगाई सेंध, कैसे बाल बाल बचा ट्रंप का एयरफोर्स 1।